कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जब वो हमें लगातार इग्नोर करते हैं, जब हमें वो लगातार इग्नोर करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या करें और इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाय, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सद्दाम हुसैन प्रीमियर। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि लोग जब आपको इग्नोर करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और उससे हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो छोटी छोटी जब बातें होती हैं हमारे बीच, जो भी हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, पार्टनर, चाहे जो भी हो, उनके बीच जब हमें छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे झगड़े जब होते हैं, तो उस टाइम अगर वो हमें नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो बात हमें समझ में आती है कि वो नाराज़ है, हमारी बातों से नाराज़ है, जो हमारे बीच हुआ इससे वो नाराज़ है, जिसकी वजह से वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि अगला आकर हमें मनाए और उसे सॉरी बोले कि सब कुछ ठीक, और ऐसा होता भी है। ये छोटे छोटे झगड़े होते हैं तो वो माफ़ी मांगते हैं, उनसे बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जो हमारे पार्टनर होते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी होते हैं, जब हमें वो लगातार इग्नोर करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि हम क्या करें। तो ऐसे हालात से निकलने के लिए हम आपसे, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस कर लीजिए, नॉलेज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो हमें इग्नोर क्यों करते हैं, इतना लॉन्ग टाइम तक वो हमें इग्नोर क्यों करते हैं। वो हमें इग्नोर इसलिए करते हैं कि वो अपने माइंड में एक माइंड से तैयार कर लेते हैं कि हमें इस बंदे को या बंदी को हमें इग्नोर करना ही करना है, हमें इसे करना ही करना है। हालांकि वो बीच बीच में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, वो भी इसके लिए बोलते कि नहीं, मुझे तो इनको इग्नोर करना था, मुझे इनसे बात नहीं करनी थी। लेकिन वो अपने दिमाग में एक माइंड से तैयार कर लेते हैं कि मुझे इसे इग्नोर करना ही करना है, मुझे इससे बात नहीं करना, इसके कॉल का कोई रिप्लाई नहीं देना, इसके मैसेज से कोई रिप्लाई नहीं देना, इससे बात नहीं करना, मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर ही करना है। तो ऐसे हालात में हम क्या करें। हालांकि उसका रीज़न चाहे जो हो आपका इग्नोर करने का, लेकिन वो अपने माइंड से तैयार कर लेता है कि मुझे इसे इग्नोर ही करना है, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे हर हालात में इसे इग्नोर ही करना है। तो ऐसे हालात में अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में आप उससे कैसे जवाब दें, उससे कैसे बाहर निकले, हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको हमने बताया कि उसने एक माइंड से तैयार कर लिया है आपको इग्नोर करने के लिए, उसने एक माइंड सेट तैयार कर लिया है अपने माइंड में आपको इग्नोर करने के लिए। तो आपको भी चाहिए कि आपको भी एक माइंड सेट बनाना होगा कि जब तक ये खुद आकर, बंदा या बंदी जो भी हो, जब तक ये खुद आकर मेरे सामने मुझसे बात नहीं करेगा और ये सब कुछ ठीक नहीं करेगा, तब तक मैं भी इसे इग्नोर करूँगा। और इग्नोर तब तक ही जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो वो जब आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, तो वो आपसे रिलेशन में खुश नहीं है, वो आपसे उतना खुश नहीं है, वो आपसे शायद अलग होना चाहता हो, शायद इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं इसे अगर इग्नोर करूँगी तो शायद ये खुद ही छोड़कर मुझसे दूर हो जाए, अलग हो जाए, या फिर वो खुद ही अलग हो जाए या छोड़कर आपको चला जाए। जब अगर आप उसे रियलाइज़ कराएंगे, आप भी अगर इग्नोर करेंगे और उसे रियलाइज़ कराएंगे कि इग्नोर का फील कैसा होता है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको कैसा फील होता है, जब तक आप उसे फील नहीं करेंगे तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि इग्नोर का दर्द कैसा होता है, इग्नोर का फीलिंग कैसी होती है। वैसे देखा जाए तो वो आपको इग्नोर ही कर रहा है या कर रही है। क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि वो कुछ चाहता है कि आप उससे दूर हो जाएं। वो इस तरीके से आपको इग्नोर करना है कि आप उससे खुद दूर हो जाए, अलग हो जाए, या फिर वो खुद ही आपसे दूर हो जाना चाहता है, वो आपसे अलग हो जाना चाहता है। तो इस सिचुएशन में आपको, जो मैंने बताया कि आपको भी उसे इग्नोर करना होगा, वैसे भी मैंने आपको बताया कि वो आपसे खुद ही दूर होना चाहता है या आपको खुद दूर करना चाहता है। तो शायद आप एक बार ट्राई कर लें, आप भी उससे इग्नोर करें। अगर वो आपके पास आ गया तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो उसे जाना तो है ही। अगर वो जाना चाहता है तो वो जाएगा, चाहे उसे कितना भी मना लो। बहुत से लोग होते हैं
वो कितना भी इग्नोर करे, उससे मनाते रहते हैं, उसे सॉरी बोलते रहते हैं, बिना गलती के सॉरी बोलते रहते, बिना गलती के उससे मनाते रहते हैं। इससे लगता है कि इनकी ज़िंदगी उनके बिना चलने ही वाली नहीं है। तो ऐसे हालात में आपको भी इसे रियलाइज कराना होगा, आपको भी इसे इग्नोर करना होगा। जब आप उसे इग्नोर करेंगे तभी उसे रियलाइज होगा कि इग्नोर क्या चीज़ होता है, इग्नोर का दर्द कैसा होता है। जब कोई किसी को इग्नोर करता है तो उसे कैसा फील होता है, जब आप उसे इग्नोर करोगे शायद उसे फील हो। अगर वो आपको चाहता होगा, चाहती होगी, तो उसे ज़रूर फील होगा कि इग्नोर का दर्द कैसा होता है। अगर वो आपको नहीं चाहता, वो आपसे अलग होना चाहता है, तो उसे बिल्कुल भी फील नहीं होगा। वो इसीलिए कर ही रहा है कि वो आपसे अलग हो जाए। वो आपको नहीं चाहता, नहीं चाहती। अगर वो आपको चाहता तो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करता। अगर इग्नोर करता कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए करता, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। अगर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो इसकी वजह यही है कि वो आपसे अलग होना चाहता है। अगर वो आपसे अलग होना चाहता है तो आपको इसलिए इग्नोर कर रहा है। लॉन्ग टाइम इग्नोर करने का यही मतलब होता है कि वो आपसे पक गया है, वो आपसे दूर जाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने जो आपको बताया कि आप उसका कैसे सामना करें, आप उसका सामना इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप भी उसे इग्नोर करें जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए वो खुद आकर आपसे सॉरी बोले, वो खुद पहल करे कि अब सब कुछ ठीक है, जो गलती है इसको लिए सॉरी। अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो कहता है तो ठीक है, अगर वो आपके इतना इग्नोर करने के बाद भी अगर वो नहीं आता, आपसे सॉरी नहीं बोलता, सब कुछ ठीक नहीं करता, वो आपसे पहल नहीं करता सब कुछ ठीक करने के लिए, तो वो आपसे दूर जाना चाहता है। इसका साफ मतलब यही है। और आप भी अगर इग्नोर करने के बाद भी अगर वो आपसे अगर आकर वो सब कुछ ठीक करने के लिए बात नहीं कर रहा, नहीं करे, तो आप समझ जाइए कि वो आपसे दूर जाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ये आपके ऊपर है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।